ओम शांति। मुरली हम ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा खजाना है, खजाने की खान है। मुरली में ही हमें सभी प्रकार के डायरेक्शन मिलते हैं, बाबा के इशारे मिलते हैं, बाबा के फरमान मिलते हैं। और मुरली में जैसे कि बाबा रोज रोज हमें स्वदर्शन चक्र फिराना भी सिखा देते हैं और मुरली में ड्रिल भी हो जाती है। तो मुरली रिवीजन करना माना, रिवीजन का मतलब क्या है? शब्द का अर्थ देखें तो विजन देखना, रिवीजन। पहले हमने पढ़ी मुरली, देखी, सुनी मुरली, अब वापस उसका विजन। क्या क्या विजन आपके सामने मुरली सुनते क्रिएट हुए? कई बार बाबा सतयुग की बातें मुरली में सुनाते हैं, कलयुग की दुखधाम के बारे में सारी बातें बताते हैं। तो संगम युग पर हम क्या हैं, भविष्य में क्या बनने वाले हैं, तो अनेक प्रकार के विजन, जो भी हम दृश्य देखते हैं तो वो दृश्य फिर याद रहते हैं, भूलते नहीं हैं। तो मुरली को याद रखने के लिए भी हमें कुछ न कुछ टेक्निक अपनानी चाहिए जिससे मुरली याद रहे। कई बार क्या होता है, मुरली सुनी भी है, पढ़ी भी है, फिर भी 3 पेज की मुरली, खुदा दोस्त का कहो या प्रियतम का लव लेटर कहो, तो 3 पेज की मुरली और मेरे लिए पर्सनल, मेरे लिए बाबा ने मुरली चलाई, लेकिन उसमें से कई बारी 2-4 पॉइंट्स भी याद नहीं होती है। अचानक में कोई पूछ लेते हैं किसी को तो कभी कभी मुरली खिसक जाती है। तो ज्ञान का बुद्धि में मनन चिंतन चलता रहे तब हमें याद रहेगी। और सुनने के टाइम में भी जैसे कि मुरली अटेंशन से सुने, सावधान होकर। युद्ध के मैदान में हम बैठे हैं, 5 विकारों से हमारी युद्ध है और बाबा हमें विजयी बनाना चाहते हैं, है ना? पांडवों के साथ में कौन था? भगवान। पांडव केवल 5 ही दिखाए, लेकिन विजय किस आधार पे हुई? भगवान के साथ के कारण। तो बाबा हमें मुरली में क्या क्या इशारे देते हैं, मुरली में क्या क्या डायरेक्शन देते हैं माया की युद्ध में विजयी बनने के लिए, तो उन इशारों को कैच कब करेंगे? जब ध्यान से पहली बात तो सुनेंगे। अगर उस टाइम में हमारे अंदर किसी प्रकार से सुस्ती है या आलस है या थोड़ी थोड़ी आंखें बीच में मुरली सुनते सुनते बंद हो जाती है, तो फिर क्या होगा? मुरली की पॉइंट खिसक जाएगी। आप बीच बीच में बोलते भी रहो, सब सुजाग होकर के मुरली सुने। और मुरली की बातों का फिर क्या करना है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। तो स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है? टीचर का नाम बाला करना, है ना? जो अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तब तो टीचर का नाम बाला करेंगे ना। तो अगर मुरली की बात हमें याद ही नहीं है तो दिन भर में हम कर्म क्या करेंगे? किसके बारे में हमें काम करना है? काम क्या दिया आज की मुरली में बाबा ने, क्या करने के लिए बोला, तो वो सब कैसे करेंगे? पहले तो याददाश्त चाहिए। तो जिस मुरली के लिए कहा जाता है, भक्ति मार्ग में भी कितना गायन है कि मुरली को सुनने के लिए, वो तो काठ की मुरली का गायन है ना, कि मुरली सुनने के लिए दौड़ दौड़ करके माताएं बहनें आ जाती थी, सारा काम घर का छोड़ करके भी मुरली की धुन सुनते ही सब आ जाते थे। तो समय पर मुरली सुनने के लिए पहुंचे। यहां तो कम से कम चांस है ना, अभी तो कोरोना काल में सेंटर्स पर कम ही जाते होंगे तो भी चलता था, लेकिन मधुबन में भट्टी के लिए आए हैं विशेष,
तो अपने आप को गॉडली स्टूडेंट, चाहे बच्चा है चाहे छोटे हैं बुजुर्ग हैं, लेकिन गॉडली स्टूडेंट समझें और उस रीति से मुरली सुनने के लिए दौड़कर पढ़ने के लिए आए कि समय पर मुरली में पहुंचे, पहले पहुंचे। आधा घंटा पहले योग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो योग के द्वारा जब हमारी बुद्धि पवित्र होगी, स्वच्छ होगी, खाली बुद्धि होगी, तो उसमें ज्ञान ठहरेगा सहज, है ना। तो वो ज्ञान ठहरना, फिर बार बार में मुरली की बातों का आपस में लेन देन भी करना। जब हम कर्म योग के लिए जाते हैं तो यहां से जाते ही बाहर जाते हैं, एक दो से बात करना शुरू कर देते हैं और मुरली की पॉइंट खिसक जाती है। तो कर्म योगी बनने के टाइम में भी एक दो से बात करे तो मुरली की आपस में लेन देन करें कि आज आपको कौन सी पॉइंट अच्छी लगी मुरली में, बाबा ने आज की मुरली में क्या बताया, आज की मुरली से आपने क्या फायदा उठाया या क्या किया प्रैक्टिकल में। सपोज कई बार बाबा बोलते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। छोटी सी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि इतनी छोटी सी बात भी अगर याद रहती है तो बड़े बड़े झगड़े कई बार टल जाते हैं। तो मुख्य बात हुई याद रहने की। याद रहने के लिए युक्ति अपनाएं कि एक दूसरे से मुरली की पॉइंट पूछें। तो करीब 8-10 लोगों को भी हम मुरली की पॉइंट पूछते हैं तो क्या होता है, वो मुरली की पॉइंट अपनी हो जाती है। बाबा उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से गाय खाना खाती है, चारा खाने के बाद में क्या करती है, जुगाली करती है। धूप में बैठ जाएगी, देखो गाय, और मुंह इनका चलता रहेगा। तो उसी प्रकार से मुरली की बात जो हमारे दिमाग में, बुद्धि में रही है, उस बात का बार बार सिमरन करना, चिंतन करना, मनन मंथन करना और दूसरों को भी सुनाना, तो वो बात हमारी अपनी हो जाएगी, वो खुराक हो जाएगी। और जिस प्रकार से खाना खाने के बाद में अगर खाना हजम नहीं हो तो क्या होगा, खून नहीं बनेगा और ताकत नहीं आएगी, है ना। तो खून कब बनेगा, जब वो मुरली अपने अंदर उतर जाएगी, वो मुरली की बातें हमें याद रहेगी, तो वो मुरली भोजन हम हजम कर पाए और उसकी ताकत हमें मिली। और ताकत मिलेगी तो क्या होगा, फिर माया से युद्ध करना आसान हो जाएगा। अब बाबा हमें मुरली में कई प्रकार के ज्ञान, योग, दिव्य शक्तियां, कई प्रकार की बातों का खजाना देते हैं। मुरली में नशा चढ़ाते हैं बाबा कि मुरली के द्वारा नशा चढ़े। जिस प्रकार से एक पागल को, शराबी को कोई नशा हो जाता है तो वो सड़क पर भी अपने आप को क्या समझता है, शहंशाह समझता है। गाड़ी भी आ रही है, सड़क पे लेटा हुआ है, उसको कोई फिक्र नहीं है। तो मुरली भी इस प्रकार से हमें नशा चढ़ाए, नशा चढ़ा रहे कि भगवान ने आज क्या क्या कहा और वो किस प्रकार से मुझे दिन भर की दिनचर्या में अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से हम मुरली की बातों को वो ले सकते हैं। और देखिए कि मुरली की बातें हम दादियों के अनुभव सुनते हैं पुराने, तो मुरली के लिए कितना अटेंशन था कि दादी जी मुरली को 3 बारी पढ़ती थी। बाबा ने एक बार दादी जानकी जी को कहा मुरली के लिए, तो दादी ने कहा कि मैं मुरली 12 बारी भी पढ़ूंगी बाबा। तो मुरली की कदर कितनी, तो उतनी कदर अगर हमें होगी तो हम सच्चे विद्यार्थी भगवान का नाम बाला कर सकेंगे। तो आज बाबा ने मुरली की शुरुआत कहां से की। सबसे पहली बात, मीठे बच्चे क्या करना था, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। और अगर कोई सुनाता भी है तो क्या करना है, ये दुकान खुली नहीं रखनी है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। आई और गई वो बात बीच में बुद्धि में रुक न जाए, है ना। तो मुरली की बात ही ध्यान में रहे, दूसरों की बातें नहीं। इसलिए मुरली के बीच में बाबा ने उदाहरण दिया किस बात का, कि सुनी सुनाई बातें कौन सी होती है। बाबा ने एक उदाहरण दिया कि व्यास को याद किया
कि जिस प्रकार से व्यास की बुद्धि रजो प्रधान थी, फिर भी कितनी प्रकार की क्या क्या बातें लिखती। तो वो बातें हमको उन बातों में जाना नहीं है, नहीं तो क्या होता, माथा ही फिर जाएगा वो बातें सुन करके। तो वो बातें सब सुनी सुनाई बातें हैं एक प्रकार से, उन बातों का हमारा कोई लेना देना नहीं शास्त्रों की बातों से, क्योंकि शास्त्रों का सार स्वयं भगवान हमें अभी सुना रहे हैं, तो उन बातों की तरफ हम क्यों ध्यान दें। तो ये भी माथा खराब करने वाली बातें हैं। अनेक प्रकार की कहावतें, कहानियां, ये सब बाबा ने क्या कहा कि ये सब कुछ बनावटी है, बनाई हुई है। लेकिन बाबा अभी सत्य ज्ञान गीता का खुद प्रैक्टिकल में सुना रहे, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो क्या करेंगे, एक कान से सुना और दूसरे से निकाला। पहला अटेंशन तो ये कि हम सुने ही नहीं, इतनी अपनी वो बनाए स्थिति कि हमें दूसरों की बातें सुनने की जरूरत ही कहां। अपने आप से बातें करें, अपना अंदर का अंदर मनन चिंतन करें। तो एक बात पहली ये हुई। फिर बाबा ने आज की मुरली में प्रश्न क्या पूछा था, कोई बोलते रहेंगे आप आपस में, बीच बीच में हाथ उठाएं जिनको याद है। प्रश्न क्या था मुरली का? हाँ, पढ़ करके नहीं सुनाएंगे लेकिन। तो बाबा ने कहा था कि ज्ञान की खुशी। अब खुशी देखो अनेक प्रकार की भी हो सकती है। कई प्रकार की स्थूल चीजें मिल गई, कुछ और हो गया, कोई साधन आ गया, कोई सुविधा मिल गई, कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति मिल गया, किसी प्रकार की अच्छी चीज घर में आ गई, तो भी खुशी हो सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी खुशी है। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान की खुशी। अब ज्ञान की खुशी होगी तो कर्म, भोग और बीमारी ये भी सब क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगी। एक होता है इमर्ज, तो खुशी को तो इमर्ज रखना है, ज्ञान को इमर्ज रखना है, और बाकी बातें, बीमारी की, दुख की बातें, गम की बातें, कर्म भोग की बातें, ये सारी बातें मर्ज हो जाए, कि वो बातें जैसे कि कुछ भी नहीं, छिप जाए उसके पीछे। तो ऐसा हमारा ज्ञान का मनन चिंतन चलने से ये होगा कि वो बातें मर्ज हो जाएगी, याद ही नहीं रहेगी फालतू बातें। तो ये अभ्यास करने वाली बात हो गई कि इस प्रकार से आज करेंगे, करके देखेंगे, है ना। क्योंकि कहीं पर भी अभी जाएंगे उठ करके, थोड़ा एक दूसरे से बात होगी, नाश्ते पर जाएंगे, बात होने से वो बात भूल जाएगी, लेकिन अटेंशन रखेंगे। जैसे बाबा ने कहा लास्ट में जाकर स्लोगन में कि निरंतर योगी बनना है तो क्या करना है ना। तो अटेंशन और अभ्यास दो चीजें मुख्य बात है। तो अटेंशन रखना, बार बार में अपने आप को ध्यान दिलाना, है ना। कई बार बाबा बोलते हैं ना कि कोई बात याद नहीं रहती है तो पल्लू को गांठ बांध लो। माताएं जिस प्रकार से गांठ बांध लेती है, कोई कोई उदाहरण बड़े अच्छे होते हैं। तो एक एक शब्द भी याद रखते हैं तो मुरली हमें याद में आ जाती है। जैसे कई बारी बाबा कई स्थानों को याद करते हैं, कई बारी मुरली में कई वस्तुओं को, कई व्यक्तियों को, कईयों के नाम बताते हैं। तो मुरली में अनेक प्रकार से बाबा याद रखने के लिए ये शब्द ही अगर हम नोट कर लेते हैं कि आज बाबा ने कलकत्ता क्यों बोला, आज बाबा ने दिल्ली को क्यों याद किया, है ना, आज बाबा ने बिरला मंदिर को क्यों याद किया, आज काली को क्यों याद किया, तो उससे भी मुरली की पॉइंट आसानी से याद आ सकती है। कभी कभी बाबा क्या करते हैं, सांप को याद करेंगे, बिच्छू को याद करेंगे, चूहे को याद करेंगे, कछुए को याद करेंगे, तो अनेक प्रकार के ये नाम लेते हैं, है ना। कभी कभी पेड़ पौधों के नाम लेंगे, पुष्पों को, फूलों को याद करेंगे कि ये फलाना फूल है, ये गुलाब का फूल है, अक्का फूल है, उस पर सारी मुरली चल जाती है। कभी कभी चांद सितारे, है ना, चांद सूरज सितारे, इनके ऊपर बादल भर गए, बरसने के लिए जाओ। तो एक एक बातें भी छोटी छोटी भी याद रख लेते हैं ना, तो उससे हमको मुरली याद आना आसान हो जाती है कि ये पॉइंट बाबा ने इसको आज क्यों याद किया, किसके लिए याद किया। तो मेन चीज होती है याददाश्त और होता है अटेंशन, अपना ध्यान उधर रहे। अगर ध्यान नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना, हम क्या खा रहे हैं, ब्रह्मा भोजन क्या खाया, किसी दूसरे बात के हम चिंतन में हैं, और कोई हमें पूछते हैं कि भाई इसमें नमक था कि मिर्च थी कि नहीं थी, बोले मुझे तो कुछ पता नहीं, ध्यान ही नहीं होता है। कई बार फीका भी खा लेते हैं तो भी पता नहीं होता है।
क्योंकि दूसरी बात के सोच में हम लगे हुए हैं, तो उधर का हमारा ध्यान नहीं है। इसी प्रकार से मन बुद्धि भी अगर कहीं यहाँ रहते हुए, हाल में बैठे हुए भी बाहर में अगर कहीं भटकती है, बाबा कई बार कहते हैं कि बुद्धि बाहर भटकती है मित्र संबंधियों में, धंधे दौरी में, बिजनेस में, तो वो मुरली की पॉइंट याद नहीं रहेगी। और उस टाइम में झुटका आना भी संभव होता है, उबासी आती है कई बार, तो ये भी बाबा को पसंद नहीं है। तो एक्टिव होकर, अलर्ट होकर हम बैठें और मुरली को ध्यान से सुने। हैं? फिर बाबा ने और मुरली में क्या बातें बताई? भक्ति मार्ग को भी बाबा ने याद किया, श्री कृष्ण को बाबा ने याद किया, जन्माष्टमी को याद किया, तो शिव जयंती को याद किया। क्यों इन चीजों के बारे में क्या क्या बातें बताई? बताओ, श्री कृष्ण को क्यों याद किया बाबा ने? कोई एक जोर से बोल के सुनाओ जिनको क्लियर याद है। पहला प्रिंस, बिल्कुल राइट। और क्या बोला? श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं। बाबा ने कहा वहां तो कई प्रकार के भोग लगाते, वो करते, लेकिन शिव बाबा को क्या भोग लगाएंगे, क्या वो करेंगे? बाबा की भी शिव जयंती मनाते हैं, बाबा आते हैं जरूर। अब कृष्ण की मनाते हैं तो कितना वो करते हैं, मंदिरों में और में कितना धूमधाम करते हैं, क्या क्या चीजें बनाते हैं, लेकिन बाबा को क्या खिलाएंगे? हाँ, तो बाबा तो इस प्रकार से फिर बाबा ने और क्या बात बताई भक्ति मार्ग की? बाबा ने दुख धाम को किस रीति से याद किया कि ये कौन सा चल रहा है? दुख धाम, है ना? और ऊपर में शांति धाम, और फिर है सुख धाम। सुख धाम का एक नया नाम आज बाबा ने बताया, कौन सा? सुख शांति संपत्ति धाम, है ना? क्लियर, 3 शब्द थे, सुख शांति संपत्ति धाम। किसी को भी अगर पहले पूछते कि सुख धाम का कोई ऐसा नाम, तो शायद ही कोई बताता। और मुरली कई बारी हम सुनते हैं, हर 5 साल बाद में मुरलियां रिवीजन होती है, रिवाइज होती है। 5 साल की मुरलियां कई बारी रिवाइज हो चुकी है, और वही मुरलियां, साकार मुरलियां रिवाइज होती है। लेकिन हर दिन मुरली सुनते हैं तो क्या लगता है? नया लगता है। कई बातें वो पहले वाली सुनी हुई, किसी का भी जवाब अगर प्रश्न में पूछते हैं तो सही मिलता है क्या? मुश्किल से कभी कभार वो बातें कहाँ चली जाती है ना? तो वही बातें चल रही है, लेकिन फिर भी ध्यान में नहीं होती है कई बार। इसलिए मुरली की बातों को बार बार में सिमरन में लाना जरूरी है, बार बार में घोटने की जरूरत है कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। किसी का नशा चढ़ाया हुआ थोड़ी देर तक रहेगा, लेकिन अपना हम खुद ही घोटेंगे, खुद ही विचार सागर मंथन करेंगे। जैसे आयुर्वेद की दवाई होती है, उसको क्या करते हैं कि इसको जितना बारीक करोगे, घोटोगे, उतनी ज्यादा कामयाब हो जाएगी। होम्योपैथी की दवाई है, बोले इसको जितना हिलाते जाओगे उतनी इसकी पावर बढ़ जाएगी, है ना? तो उसी प्रकार से ये दवाई भी। और बाबा ने क्या बताया आज की मुरली में? वरदान में क्या बताया? मुरली की बातें भी अभी काफी है। और निंदा स्तुति मान अपमान में समान रहने वाले, समान स्थिति रखने वाले, बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। ये थी बात वरदान की कि अगर कोई निंदा स्तुति, हमारी कोई निंदा भी करता है और स्तुति भी करता है, तो दोनों में स्थिति समान रूप से रहे, कि एक में हम मान मिला तो फूल गए और निंदा हो गई तो वहां पर निराश हो गए, इस प्रकार का नहीं। लेकिन बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई थी कि ये बाप समान परिपक्व स्थिति बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समझो कि निंदा के शब्द महिमा के रूप में उन शब्दों को ले ले। तो ऐसी स्थिति ब्रह्मा बाबा की थी। जिस प्रकार से बाबा के लिए कई लोगों ने क्या बोला था शुरू शुरू में कि ये तो साइकिल का व्यापारी था, ऐसे था, कई प्रकार की बातें मनगढ़ंत बोली थी ना। और जिस पत्रिका ने बाबा के प्रति कुछ लिखा, विश्वामित्र ने, बाबा ने बोला कि यही जाकर के तुम्हारा एक दिन मित्र बनेगा, उसको बच्चों टोली भेजो, जिसने निंदा के शब्द लिखे। और उसी को बाबा ने क्या किया? टोली भेजी। तो कहने का मतलब है कि निंदा को भी, स्तुति को भी समान समझना, और उसमें भी अपने आप को, उसको स्टेप बना देना आगे के लिए उन्नति का।
क्योंकि परीक्षा तो होगी ना। छोटा बच्चा जिस प्रकार से शुरू करता है चलना फिरना खड़ा होना, कितनी बार वो गिरता है, कितनी बार वो रोता है, स्कूल जाने के टाइम में जबरदस्ती भर्ती कराते हैं, परंतु माँ बाप को पता है ना इससे फायदा क्या है, तो कितनी बारी रोता भी है, लेकिन क्या उसको छोड़ देते हैं क्या? नहीं, आदत डालते हैं ना। तो इसी प्रकार से ये भी है। तो समानता रखना वो कब रहेगी? जब हमारा सबसे पहला पाठ, जो कि बाबा ने रोज रोज पहला पाठ पढ़ाते हैं सोल कॉन्शियस का, देही अभिमानी बनने की बात हर मुरली को उठा करके देखेंगे तो उसमें जरूर मिलेगी। तो देही अभिमानी बनकर रहना, बार बार में अपने आप को स्वराज्य अधिकारी कि मैं आत्मा राजा मालिक, कर्म इंद्रियों की मालिक, सोचने वाली कर्म करने वाली सभी स्थूल व सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की मालिक यहाँ विराजमान हूँ। तो बार बार में सोल कॉन्शियस का अभ्यास, जहां पर भी जिनको भी देखते हैं दिन में 10, 20, 25 बार भ्रकुटी के बीच में सबसे पहले हमारी दृष्टि जाए कि ये आत्मा मेरा भाई है। तो फिर क्या होगा कि कोई बात, अब जैसे छोटा बच्चा होता है, बाबा कई बार उदाहरण देते हैं ना, वो अगर किसी दादा का उसका चश्मा भी खींच लेता है, कहीं पर कुछ मार भी देता है, थप्पड़ भी लगा देता है, तो बुरा मानते हैं क्या? तो नहीं। उसी प्रकार से ये निंदा स्तुति में और में भी कब समान रहेंगे? जब इस प्रकार की हमारी प्रैक्टिस रहेगी कि इस आत्मा में ऐसा पार्ट भरा हुआ है, वो केवल पार्ट बजा रहा है और माया इसके द्वारा मेरा एग्जाम भी ले रही है, तो आगे बढ़ाने के लिए परीक्षा ले रही है, तो इस परीक्षा में मुझे पास होना है। दोषी उस व्यक्ति नहीं है, लेकिन दोषी है उसके अंदर प्रवेश होकर के माया काम करा रही, मतलब उसके पुराने संस्कार कहो या जो भी कहो। हर व्यक्ति चाहता तो है ना अच्छा पुरुषार्थ करूं, इन विकारों से मेरा पीछा छूटे, हर एक चाहता है। कौन चाहता है कि इसी पचड़े में हम फंसे रहें और रोज रोज ज्ञान भी सुनते रहें और उसी में ही चलती रही? ऐसा तो नहीं ना, इसीलिए तो बट्टी करने के लिए आए ना। तो बट्टी का मतलब क्या कि पुराने संस्कारों को बदल कर जाना। आज बाबा ने क्या कहा था कि ऐसे नहीं कि जैसे आए, किस प्रकार की बात एक बोली, किसी को याद है? बाबा की बातों को ध्यान से लेकर के जाना है। बाबा ने कहा यहाँ पूरा इन बातों को छोड़ नहीं देना है, अच्छी तरह से समझ करके और साथ में लेकर के जाना। बताई ना एक बात, किसी को याद है? हैं? हाँ, पूरा रिफ्रेश होकर के जाना है। तो इन बातों को छोड़ नहीं देना है। वो दूसरी बातें, गम की बातें, दुख की बातें, ये बातें जो भी है उनको भूल जाना है। तो बाबा ने अनेक प्रकार की खुशी में रहने की बातें बताई। खुशी और गम दो प्रकार की चीजों पर बाबा की मुरली काफी देर तक चली। तो खुशी में कैसे रहना है, उसके लिए कर्म भोग बीमारी ये सब ज्ञान की खुशी हमें होनी चाहिए। तो ज्ञान का मनन चिंतन हमारा चलेगा तो उस खुशी में ये सारी बातें भुला दी जाएगी। और कोई विशेष बात मुरली की? हाँ, थोड़े दिन के लिए दुख की दुनिया ये है कब्रिस्तान, बाबा ने कहा। तो यहाँ पर तो दुख ही है, तो ये थोड़े दिन के लिए दुख की दुनिया है। हमारे दिन वो स्वर्ग में जाने के सतयुग के दिन आए क्या है। फिर बाबा ने एक लक्ष्मी नारायण के मंदिर की बात बताई कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, बिड़ला मंदिर में, वहां भी लिखा हुआ है कि पैराडाइज था भारत, है ना। तो भारत ऐसा पैराडाइज था और फिर से ऐसा बन रहा। हाँ, धर्मराज ने परिस्थान स्थापन किया। देखो कितनी अच्छी बात है, धर्म का राज। धर्मराज कौन है ना, जो धर्म का राज स्थापन कर रहा है वही परिस्थान है ना। बाकी शांति धाम का बाबा ने नाम बताया कि निर्वाण धाम, वाणी से परे धाम, निर्वाण धाम, इसको भी शांति धाम कहें, बात एक ही है, बाबा ने कहा। तो और क्या बात बाबा ने बताई? नहीं, हाँ, बताने वाली बात कि सच्चाई से छिपानी नहीं है किसी भी बात को। अगर कोई बात गलत भी हो गई, कोई बुरा काम भी हो गया, तो उसको बाबा को लिख करके दे देना। बाबा को बताना मना क्या? अभी तो जिस प्रकार से बड़ों को निमित्त को बता देते हैं, या बाबा के लिए
बाबा को लेटर लिख करके दे दो, बाबा की भंडारी में जहां बाबा का पत्र रखने का बॉक्स है उसमें हम डाल सकते हैं कि बाबा मेरे द्वारा ये गलती हुई। रोज का चार्ट तो रखते हैं ना, और बट्टी में तो अभी विशेष रूप से चार्ट भी रखते हैं, तो वो चार्ट में अपना रात्रि के टाइम में वो लिख करके हम बाबा को दे दें। पुराना भी कोई संस्कार है जिसको हम भस्म करने के लिए भट्टी में आए हैं, और भट्टी हमारी यादगार बन जाए कि भट्टी 3 दिन की केवल नहीं होती है, ये 3 दिन स्टार्ट करने वाले दिन रोजाना के लिए ऐसे रहें कि कभी भी हमारी मुरली मिस न हो, तो कभी भी हमारा अमृत वेला मिस न हो। अगर अमृत वेले पर हमारा ध्यान होगा, मुरली पर ध्यान होगा, क्योंकि अमृत वेले में बुद्धि बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी, और अमृत वेला ताकत लेने वाली विशेष बात होती है। कई बारी बाबा मुरली में, वरदान में, स्लोगन में अमृत वेले की बात बताते ही रहते हैं, और हमारा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है अमृत वेला। तो अमृत वेले उठ करके भी नियम मात्र से नहीं कि नेमिनाथ बन करके आए झुटका खा करके और अमृत वेला पूरा हो गया, घड़ी देख के 4:45 बजे निकल गए। अनुभूति क्या हुई अमृत वेले में, तो इस प्रकार की फीलिंग में आए, उस वाइब्रेशन को कैच करें कि वो 3 बजे का, 4 बजे का वाइब्रेशन कितना सन्नाटा होता है वातावरण में, और वातावरण कितना ताकत वाला, शक्तिशाली होता है। तो दूसरे आत्माओं को मनसा सेवा करना भी अमृत वेले में सहज होता है, और खुद को पावर लेनी बाबा से वो भी सहज होता है, क्योंकि सारी दुनिया के लोग सोए पड़े होते हैं और वो हमारा पर्सनल टाइम होता है। तो ऐसी ऐसी चीजों का अपने आप में अनुभव करके अपने आप को आगे बढ़ाना। तो निरंतर योग पर आज हम विशेष अटेंशन देंगे कि निरंतर योग के लिए अभ्यास, कोई न कोई स्वमान के अभ्यास करें। अनेक प्रकार के स्वमान बाबा की मुरली में भी आते हैं। अव्यक्त वाणियां जितनी भी होती है उसमें सभी में स्वमान की बातें ही होती है अधिकतर। तो कोई भी मुरली पढ़ने का भी थोड़ा अभ्यास जरूर रखें कि एक मुरली अव्यक्त हम अपना पर्सनल स्टडी, होमवर्क होता है ना, तो होमवर्क में अपनी मनपसंद कोई भी मुरली एक निकाल करके अव्यक्त वाणी अवश्य पढ़ेंगे, और उसमें से भी अंडरलाइन करें अच्छे अच्छे स्वमान को, अच्छी अच्छी पॉइंट्स को। सवेरे अमृत वेले उठते ही कोई स्वमान लेते हैं, उस टाइम में भी आप 3 मिनट 5 मिनट मुरली पढ़ सकते हैं। मुरली पढ़ करके फिर आप योग में बैठेंगे तो वो मुरली का चिंतन हमारा चलता रहेगा कि इस मुरली में बाबा ने अभी क्या क्या कहा। और ज्ञान का खजाना, कोई एक चीज भी याद आती है ना तो सारे याद आने लगते हैं। जिस प्रकार से बाबा कहते हैं विकारों की भी सेना होती है और सद्गुणों की भी। एक गुण भी आएगा तो सारे गुण अपने आप धीरे धीरे आने लगेंगे। और एक विकार भी आया, एक बुराई भी आई कि हम समझते हैं कि 5 विकारों पर तो जीत पा ली, अब आलस तो क्या है, अलबेलापन तो क्या, ये भी बहुत बड़े रोगी बना देते हैं, है ना। आलस आ गया तो वो सारा सुला ही देगा। 5 विकार तो सब जीते हुए हैं, लेकिन आलस के मारे तो पूरा ही सो गए ना, तो वो भी। तो ऐसी चीजों पर भी, एक एक चीजों पर बारीकी से अपना हम खुद अटेंशन रख के पुरुषार्थ करें, और ऐसा अपने आप को शक्तिशाली 3 दिन में बनाए कि कोई प्रकार का विघ्न सामने न रहे। बदल करके रिफ्रेश करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जो यहाँ से सीखते हैं वो दूसरों को भी बताना है। स्वतः वो जो भी अपना कल्याण करेंगे, स्व कल्याण से विश्व कल्याण भी करना है, दूसरों का कल्याण भी करना है। अच्छा, ओम शांति। और भी मुरली को अच्छी तरह से एकांत में बैठकर पढ़ना है और फिर मुरली को घूटना है, तो अपनी नई नई इन्वेंशन कुछ न कुछ निकलती जाएगी। ओम शांति।